સ્વર્ગીય મોહમ્મદ રફીનું આ જન્મ શતાબ્દી વર્ષ ચાલી રહ્યું છે। સાત સુરોના સૌથી મહાન ગાયક મોહમ્મદ રફીની 31મી જુલાઈના રોજ પુણ્યતિથિએ ગીત સંગીતના પ્રેમીઓ તેમને યાદ કરીને તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા હોય છે। દંતકથા સમા ગાયક મોહમ્મદ રફી એમની કારકિર્દીમાં લગભગ 26,000 ગીતો અને ભજનો ગાઈને એમની ગાયકી દ્વારા લોકોના દિલને સ્પર્શ કરી ગયા હતા। સુરતમાં સાહિલ રાજ મ્યુઝિકલ નાઇટ શો દ્વારા અઠવા લાયન્સ ખાતેની વનિતા વિશ્રામ શાળાના ગૌરી હોલ ખાતે રફીજી કી યાદે રફીજી કે બાદ શ્રદ્ધાંજલિ ગીત કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। 44મી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવા આ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। આ જ કાર્યક્રમના મુખ્ય મહેમાન આઝાદ ન્યૂઝ ચેનલના ડાયરેક્ટર રવિભાઈ ગોરખા તેમજ સામાજિક કાર્યકર ઝુબેર સોડાવાલા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। रफ़ी जी के बाद श्रद्धांजलि कार्यक्रम साहिल राज म्यूजिकल नाइटना अफजल राजे, पूनम यादव, मिस नाज, यूसुफ शेख, सारा शेख, रजा शेख, फारूक शेख, शेतल ठक्करे रजू कर्युं हतुं। माરું નામ રવિન્દ્રસિંહ રાવલજી છે। અમે ફ્રીડમ મ્યુઝિકલ ગ્રુપ તરફ વડોદરા તરફથી બધા મેમ્બર્સ અહીંયા આવ્યા છે। બાય પ્રોફેશન હું ડેપ્યુટી મામલતદાર છું અને સંગીતનો ખૂબ શોખ છે, એટલે અમે આવું ગ્રુપ બનાવ્યું છે। અને આ પ્રોગ્રામ રફી સાહેબની શ્રદ્ધાંજલિનો પ્રોગ્રામ હતો। એમાં પ્રત્યેક ગાયન એટલા સુમધુર હતા કે બધા જ લોકો ગાયનોમાં ખોવાઈ ગયા હતા। ખૂબ સરસ પ્રોગ્રામ। સુરત આવીને અમને એટલી સરસ હોસ્પિટાલિટી મળી છે, અમારું એટલું સારું સ્વાગત કર્યું છે, અમને એટલું માન આપ્યું છે કે અમે આ યાદગીરી जीवन भर हमारी साथ राखी। अफजल राज। किस तरह का ये कार्यक्रम आज यहाँ पे हमने रफी साहब की 44वीं श्रद्धांजलि का यहाँ पे शो रखा। इस शो के अंदर बहुत से अच्छे लोग आए हैं, बहुत से बाहर से भी लोग आए हैं और ये यहाँ पे रफी साहब को श्रद्धांजलि देता हुआ यहाँ पे घूमने का ऐसा प्रोग्राम है और कौन कौन से फनकार आए? यहाँ पे प्रोग्राम तो बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे बड़ौदे से हमारी खास मेहमान आई थी, पूनम, नाज और जारा। क्या बोलना चाहते हैं इस प्रोग्राम के बारे में? इस प्रोग्राम के बारे में तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि तकरीबन जब से मैंने मेरे गाने की शुरुआत की है और जब से मैंने होश संभाला है तो मैं सिर्फ और सिर्फ रफी साहब को सुनते आया हूँ और उनके ही गाए हुए नगमों को गुनगुनाने लेता हूँ और ये इस तरह से कार्यक्रम। आज का प्रोग्राम कहाँ रखा गया तो कैसा लगा? आज का कार्यक्रम रखा गया था वनिता विश्राम शिव गौरी हॉल के। क्या बोलना चाहते हैं सूरत की ऑडियंस? बस सूरत की ऑडियंस को यही बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज रफी साहब को दुनिया से जाने के लिए 44 साल हो चुके, फिर भी आज सूरत की ऑडियंस, सूरत की आवाम, सूरत की पब्लिक जिस तरह से उन्हें चाहती है, तो मैं यही कहूँगा कि हमेशा जब तक जितनी दुनिया रहे वहां तक के रफी साहब की ऐसी चाहत। कैसा एंजॉयमेंट करा ऑडियंस? बहुत ही अच्छा करा। इसके अंदर सभी तरीके के गाने हुए, कुछ क्लासिकल, कुछ रोमांटिक। जी, मेरा नाम पूनम यादव है। मैं आज रफी साहब श्रद्धांजलि शो में आई थी। बहुत ही अच्छा शो रहा है, बहुत ही प्यारी ऑडियंस थी और बहुत ही मजा आया मुझे रफी साहब के यादों में गाना गाना। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आज शो बहुत ही बढ़िया रहा। ऑडियंस से कैसा रिस्पॉन्स? बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला। काफी म्यूजिक लवर्स ऑडियंस थी, काफी उन्होंने एंजॉय किया है और मुझे भी बहुत मजा आया क्योंकि वो बहुत ध्यान से गाने सुन रहे थे। बहुत एंजॉय किया। रफी साहब की यादों को मुझे ताजा कर दिया। बहुत अच्छा शो था। रफी साहब के बारे में जितना बोलूंगी उतना कम है, बिकॉज वो ऐसे कलाकार थे जो कभी कभी भी नहीं आएंगे, उनके जैसा दूसरा रफी साहब नहीं आएंगे। और आज भी मैं उनके गाने सुनती हूँ, बहुत सीखती हूँ उनके गाने सुनकर और बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत ही बड़े फनकार थे रफी साहब। किसने इन्वाइट किया और क्या बोलना चाहते हैं? मुझे अफजल खान पठान जी ने इनवाइट किया है और मैं बस उनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया, रफी साहब श्रद्धांजलि शो के मौके पर गाने का मौका दिया, तो बहुत ही अच्छा लगा और मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। फेवरेट सॉन्ग? मेरे फेवरेट सॉन्ग तो बहुत सारे हैं, बट आज मैं रफी साहब जी के लिए गाना चाहती हूँ।
जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, तुम मुझे भुला ना पाओगे, तुम मुझे। थैंक्स मैम। जय रफी साहब।